बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोगों की स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये 3 रिबन्स आपके सामने क्रिएट किए जाएंगे। कोरल की जो फाइल होगी, कोरल ड्रा में ही हम इसको क्रिएट करेंगे और यूनिक सा डिज़ाइन बनाएंगे। आप लोगों ने कैसे बनाना है डिज़ाइन, इसको देखने के लिए, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना लाजमी आप लोगों ने, क्योंकि इसमें बहुत सारे टिप्स आप लोगों को बताए जाएंगे जिनकी मदद से आप बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे यूनिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप इससे भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचने का अहम ज़रिया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक कर देना है और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह भी करना है और अपने क्वेश्चंस जो भी होंगे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये गूगल से डाउनलोड की गई फ़ाइल आप लोगों के सामने मैं आज क्रिएट करके दिखाऊंगा और आप लोगों ने इसको सीखना है, इसको समझना है कि किस तरह से ये फ़ाइल क्रिएट की जाती है और किस तरह से बनाई जाती है। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो भी टिप्स आप लोगों को बताए जाएँ उनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझना है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस कैसे करना है, आपने यहाँ से ये देखें जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेन टूल, ये जो है आपकी टूल बार आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ पर टूल बार है और यहाँ पर आप लोगों ने पेन टूल की मदद से हम इसको ट्रेस करेंगे और यहाँ पर इसका डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से मैं पेन टूल की मदद से क्रिएट करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों ने भी इसको सेम इसी तरह से बना लेना है और इसी तरह से ट्रेस कर लेना है। कोई भी डिज़ाइन आप गूगल से डाउनलोड कर लें, उसको ट्रेस करना पड़ता है और अगर आप लोग उसको मोर अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये स्किल आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक शेप कलर देके दिखा दिया आपको कि ये आप लोग इस तरह से शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये देखें जी, ये वाली जो शेप है हम सिर्फ एक शेप बनाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम एक ही शेप के मदद से ये सारे रिबन्स क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें जी, इतना हमें रेक्टेंगल ले लिया और इसको 45 के एंगल पर हमने यहाँ से मूव कर दिया, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल सेम चीज़ हम बना सकें। और यहाँ से इसको मैं Ctrl+Q की मदद से कर्व कर दिया और डबल क्लिक किया तो हमारे पास शेप टूल आ चुका है। इस सारे नोड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ये देखिए जी, कन्वर्ट लाइन टू कर्व को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इस तरह से मैं इस बॉक्स को शेप दे दूँगा। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको शेप दे देनी है। और अब ये जो इसका कॉर्नर्स हैं इनको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल दूँगा। ये देखिए जी, इस तरह से इन कॉर्नर्स को अपने खींच देना है। ये देखें, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत जो शेप है वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी एक और कॉपी लेयर हम इसी तरह से शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम यहाँ तक इसकी शेप बना लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक बिल्कुल ओके है। अब ये जो कलर है सेंटर वाला, हमें ये वाली शेप चाहिए और हमें यही कलर सेम चाहिए। तो मैं यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस स्मार्ट फिल टूल की मदद से मैंने इसको फिल कर लिया। ये मैं सिर्फ कलर उठा लेता हूँ और ये जो शेप्स हमने बनाई थी इनको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें बिल्कुल सेम आ गई और मैं इसका कलर यहाँ से रेड कर देता हूँ। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर। ये जो शेप हमारे पास आ चुकी है, इसी की मदद से हम अपना सारा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अब इस शेप को मैंने अलग कर लिया और इस शेप को भी मैंने अलग कर लिया, ठीक है जी। अब ये जो शेप्स हैं इन दो चीज़ों की मदद से हम इसको पूरा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसमें मैं यहाँ से मैंने डार्क रेड कलर इसमें सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको रेड कलर मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी शेप में ये वाले जो हमने बनाया थी शेप्स, इनको हमने एडजस्ट करना है। इनको एडजस्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक इस शेप को हम रखेंगे
यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से ये शेप्स आती रहेंगी। मैं यहाँ तक इस शेप को रख लेता हूँ और इस शेप की मदद, इसी शेप को सेम नीचे की जानिब मैं यहाँ से ड्रा कर दूंगा। ठीक है जी। अब मैं F4 की मदद से पेज स्क्रीन पर आया और यहाँ पर इतना पेज जो था वो मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए जूम कर लिया। अब ये देखें, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। यही सेम जो शेप है इसको आपने क्लिक करते हुए कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और नीचे की जानब ड्रा करते हुए राइट क्लिक को प्रेस कर देना है। ठीक है जी, ये आपके पास कॉपी लेयर आ चुकी है। अब इसको रिपीट कमांड करते हुए कंट्रोल डी आप सेलेक्ट करेंगे तो जो रिपीट कमांड है वो आपके सामने इस तरह से आती जाएगी। ठीक है जी। अब इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। जो एक लाइन बन गई है इसको अब हम ग्रुप कर लेते हैं और इसी की सेम कॉपी लेयर फिर से बनाएंगे। यहाँ से आप इस तरह भी बना सकते हैं और अगर आप लोग इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इन दो लाइंस को हमने ड्रा कर लिया, इन दो लाइंस को अब हम ग्रुप कर देते हैं और यहाँ पर सेम शेप जो थी हम सेम दोनों ही इस लाइंस को उठाकर नेक्स्ट लेयर इसकी बना देंगे। कंट्रोल डी की मदद से मैंने फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए जी, ये हमारे पास शेप तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन ये जो लाइंस थी इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इन सबको ग्रुप करेंगे। शिफ्ट पे डाउन किया मैंने और इफेक्ट के मेन्यू में जाकर इसको पावर क्लिप कर दिया। ठीक है, ये पावर क्लिप किया तो इस तरह की शेप हमारे पास आ चुकी है। ये शेप हमारे पास आ चुकी है और ये शेप हमने गूगल से जो डाउनलोड की थी वो वाली है और ये CDR फाइल है और CDR फाइल ही हमें चाहिए थी और इसको ही हम क्रिएट करेंगे। इसको पहले आउटलाइन दे देते हैं। आउटलाइन यहाँ से मैं 4 पॉइंट पर आउटलाइन दूंगा, इसको रेड कलर की आउटलाइन। कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं रेड और यहाँ पर ये आउटलाइन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये डिज़ाइन बिल्कुल ओके होकर हमारे सामने आ चुका है। हमने जो क्रिएट किया अभी डिज़ाइन वो बन चुका है और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ से इसकी शेप बनाएंगे। यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह की शेप मैंने सेलेक्ट की और डीप येलो कलर इसमें मैंने फिल किया और इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से मैंने इसको 2 कलर मैंने सेलेक्ट कर देना है, ऊपर और नीचे की जानब डीप येलो और यहाँ पर चाक कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप पेल कलर जो है पेल येलो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं और इसी तरह सेम दोनों जानिब हम ये वाला रेक्टेंगल जो हमने ड्रा किया था इसको लगा देंगे। दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पेज डाउन किया, इफेक्ट के मेन्यू में पावर क्लिप के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ से पावर क्लिप कर दिया। तो ये डिज़ाइन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है जी। इस तरह हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये थोड़ी डार्कनेस नज़र आ रही है, ये कैसे क्रिएट करनी है ये भी मैं आप लोगों को डार्कनेस भी क्रिएट करने का तरीका बताता हूँ कि डार्कनेस आपने क्रिएट कैसे करनी है। उससे पहले हम यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रही है ये वाली शेप हम इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ से फिर से हम एक रेक्टेंगल लेंगे, इस तरह से यहाँ तक रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका कलर यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर दिया। ये वाला कलर सेलेक्ट करने के बाद शेप टूल की मदद से, फिल टूल की मदद से सॉरी, यहाँ से हम इसका कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ से हल्का कलर जो था वो मैंने यूज़ किया और सेंटर वाला जो कलर था वो मैं यहाँ से रेड टाइप कर दूँगा। यह हमारे पास शेप तैयार हो चुकी है और यहाँ से हम इस शेप को यहाँ पर लगा सकते हैं। शिफ्ट पेज अप की मदद से मैंने शिफ्ट पेज अप किया और यहाँ पर इस तरह से आपने इस शेप को लगा देना है। ठीक है जी। अब एक शेप इधर लगा देते हैं और एक शेप यहाँ पर लगाएंगे और सेंटर में हम ग्रीन शेप जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास ये शेप्स रेडी हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फाइल थी ये हमने गूगल से डाउनलोड की थी और ये फाइल हमने अभी ट्रेस आउट किया और ये डिज़ाइन हमने खुद क्रिएट किया। अब इसको हम ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से सिंपल बस
ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करेंगे। डार्क ग्रीन हमने सेलेक्ट किया। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, यहाँ पर ये देखें जी, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे और ये जो रेड कलर के थे हम इसको यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, हमने ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया तो इस तरह से हमारे पास शेप तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर आती है बाजी डार्कनेस की। हम यहाँ पर इसकी डार्कनेस भी दे देते हैं। यहाँ से फिर से एक रेक्टेंगल को हम ड्रा करते हैं, यहाँ तक इतना रेक्टेंगल हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ तक, और इसको मैं फुल ब्लैक कलर दे देता हूँ। इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर देता हूँ। बिटमैप के मेन्यू में गए, कन्वर्ट टू बिटमैप किया और यहाँ से ओके कर दिया। बिटमैप पर फिर से क्लिक करते हैं, ब्लर का मेन्यू इसको सिलेक्ट किया और गॉसियन ब्लर कर दिया। गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। इस लॉक, अगर इस लॉक हो तो अनलॉक कर लेना आपने। इस तरह से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है जी, ये इस तरह से आपने इसकी शेप्स को ऐसे ब्लर कर देना है। ओके करते हैं जी। यहाँ से अब देखें जी, शेप के बाहर जा रही है तो हम फिर से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं और यहाँ से इतना रेक्टेंगल जो है इसको हम कोई सा भी कलर यहाँ से दे देते हैं और आउटलाइन को ख़त्म करते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे ट्रिम। जैसे ट्रिम करेंगे तो ये शेप आपके सामने आ चुकी है। यहाँ से यहाँ इस कदर यहाँ तक बिल्कुल ओके है। तो हम यही शेप तीनों में लगाएंगे और तीनों में ही पावर क्लिप कर देंगे। ये शेप यहाँ तक आ चुकी है जी। अब इस शेप को हम यहाँ से शिफ्ट पेज डाउन करते हैं और इफ़ेक्ट के मेन्यू में जाकर पावर क्लिप कर देंगे। जैसे पावर क्लिप किया तो ये शेप हमारे पास आ चुकी है। इस तरह की शेप हमारे पास, ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं और इसको भी पावर क्लिप कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह से हमने इस डिज़ाइन को क्रिएट किया और इस तरह का डिज़ाइन आप लोग कैसे बना सकते हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाना है और आप लोगों ने हमें बताना है कि आप किस तरह से इस डिज़ाइन को आपने सीखा है और आप लोग इसको किस कदर बना सकते हैं। और हमें अपनी कीमती राय से आप लोगों ने लाजमी आगाह करना है ताकि इस तरह की वीडियो को सीखने के बाद हमें भी पता चल सके कि आप लोग इस वीडियो से कितना सीख चुके हैं और कितना सीख रहे हैं। और किसी टूल की समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन में आपने उस अपने क्वेश्चन को ज़रूर उठाना है, ज़रूर लिखना है, ज़रूर टाइप करना है ताकि हम तक आपकी वो बात पहुंच सके जो कमी हमारे बनाने में रह गई है, उसको हम आइंदा नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर सकें। आई होप दैट कि आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, शब खैर।